बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। आज हम फिर बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के ऊपर। आज ही के दिन मैंने आपके साथ एक वीलॉग शेयर किया जिसके अंदर मैंने जो एक सेकंड इंटरव्यू कंडक्ट किया गया उस कमसिन बच्ची दुआ ज़हरा का, उसका पोस्टमार्टम हमने किया और आप लोगों की राय के ऊपर किया। जब आप लोगों ने कहा कि हमें उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए, जिन यूट्यूबर ने ये काम किया और जिसमें एक वालिद को बुरी तरह से रुस्वा करने के लिए किया गया, उनके लिए बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल बनाई गई, बेटी के मुंह से वालिद के लिए नफ़रत अंगेज़ किस्म के फ़िक्रे निकलवाए गए, तो हमने उसके ऊपर किया। साथ हमने वो सवालात उठाए जो हम पहले दिन से सवालात उठा रहे हैं और जिन सवालात की अब हम तवक्को कर रहे हैं कि अगला जो एक मरला है अदालत का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो वहाँ पे प्रोसीडिंग चलनी है, उसके बारे में जो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे ये सवालात जो हैं वो उठाए जाएँ और उन सवालात के ऊपर अदालत जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दे। अब जो सबसे बड़ी एक अपडेट हुई है, पहली अपडेट तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन दायर की गई है, अपील दायर की गई है मेहदी साहब की तरफ से, हम उसको डिस्कस करने वाले थे। लेकिन चूंकि कुछ घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे कुछ घंटे पहले मेहदी साहब की तरफ से दोबारा एक पिटीशन फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये दूसरी दरख्वास्त थी और इस दरख्वास्त के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने मौक़िफ़ बनाया है। इस दरख्वास्त का मौक़िफ़ अगर उनके हक़ में इसका फ़ैसला आ जाता है तो कुछ लोगों की तो रोज़ी को लात लगेगी और रोज़ी रुक जाएगी। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग सिर्फ़ इस सारे इशू को कंट्रोवर्शल बना के, वालिदैन की तज़लील करके, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ों को फ़रोग़ देकर जिन चीज़ों को हम किसी सूरत कबूल नहीं करते, उन चीज़ों को फ़रोग़ देकर हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जाना था, उन चीज़ों से रोकने के लिए ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ लिया है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इससे कबल जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें क्या मौक़िफ़ था वो आपसे शेयर करूँगा, और जो मेरी राय है या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सुबह क्या हो सकता है। अब से 10 घंटे के बाद जब हम ये आप तक वीलॉग पहुँचाएँगे, उससे 10 घंटे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 3 रुकनी बेंच के सामने जब ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का ये केस, दुआ ज़हरा केस जो है वो लगेगा, उनके सामने इसकी समाअत होगी, तो वहाँ पे क्या क्या सवालात उठाए जाएंगे, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, उन सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। और उम्मीद हम अच्छी रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो हम समझते हैं कि मेहदी साहब की तरफ से जो गुजारिशात की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो इंशाअल्लाह ताला मान ली जाएंगी। डिस्कस करेंगे जो नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है वो किस हवाले से दायर की गई है। दुआ ज़हरा के वालिद साहब मेहदी अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है, चूँकि गुज़श्ता दिन उनको एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, जिसके बाद उनको एक इंतहाई कदम उठाना पड़ा। उन्हें अपने सर के ऊपर कुरान पाक रख कर कुछ इल्ज़ामात का जवाब देना पड़ा। एक ख़ातून यूट्यूबर की तरफ से कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए गए जिनके जवाब के लिए उनको खुल कर एक बहुत लंबी सारी अपनी जो एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी और उनको हर चीज़ को बयान करना पड़ा बड़ी तकलीफ़ के साथ। और ये सारा कुछ उन्होंने कुरान पाक को सर पे रख के किया। उन्होंने अपने ख़ानदान की बड़ी निजी चीज़ें उनको पब्लिक करनी पड़ी। उनको अपनी शादी की तस्वीर, अपनी शादी की वीडियोज़, अपनी शादी के तमाम जो उनके इवेंट्स थे उसके बारे में तमाम जो उनकी निजी तमाम मालूमात थी वो उनको शेयर करनी पड़ी। जिसके बाद जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है कि उनको इस इंतहाई कदम के ऊपर मजबूर करने वालों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कई लोगों ने तो इस चीज़ की डिमांड भी की है कि जिन ख़ातून यूट्यूबर की तरफ से ये सारी हरकत की गई उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जो मेहदी अली काज़मी साहब ने आज नया इकदाम उठाया है अपनी बेटी के लिए, कौम की बेटियों के लिए और इस सारी कॉज़ के लिए, वो एक इकदाम ऐसा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई दरख्वास्त गुजारी है। उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने एक प्रेयर की है कि चूँकि ये मामला आपकी अदालत में हमने डाल दिया है, आपकी अदालत के सामने हमारी एक पहले भी पिटीशन पेंडिंग है, जिस पिटीशन के अंदर हमने सिंध हाई कोर्ट का वो फ़ैसला चैलेंज किया है, जिसके अंदर सिर्फ एक मेडिकल एग्ज़ामिनर की एक ऑसिफिकेशन टेस्ट, जो हड्डियों का टेस्ट होता है, उसकी बुनियाद पर जो हमारी कमसिन बच्ची है
उसको एक अनजान के हवाले कर दिया गया और हमारी उस कमसिन बच्ची के उन तमाम कागजात को, उन दस्तावेज़ी सबूतों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिन दस्तावेज़ी सबूतों की पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर बहुत अहमियत है, जिसमें उन बच्ची का बे फॉर्म है, उस कमसिन बच्ची का, जिसके अंदर उसका पासपोर्ट है, उसकी हॉस्पिटल की जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, हॉस्पिटल की बर्थ की जो एक रसीद मिलती है वो है, और इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके साथ साथ मेहदी अली काज़मी साहब ने अपनी शादी के डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जिसके अंदर उन्होंने सारा ये वाज़े दिखाया था कि चूँकि 3 साल बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई थी पहली, और मैंने अल्लाह ताला से बेटियां मांग कर ली, और इसलिए इस हिसाब से इस बच्ची की एज जो है वो 14 साल 3 माह बनती है या 2 माह बनती है। लेकिन अदालत ने ये किया कि अदालत ने एक मेडिकल टेस्ट करवाया और लड़की का बयान ले लिया। उस बच्ची, कमसिन बच्ची का, जिन बयानात को हम सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं वो किस तरह के बयानात हैं, आप सब लोग फैसला कर सकते हैं। उन बयानात की बिनाद पर और जो उस ओसिफिकेशन टेस्ट, जो एक मेडिकल एग्जामिनर ने, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने अपनी पिटिशन के अंदर उठाया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मेरी जो नाकिस राय है उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा उस पॉइंट के ऊपर मिल सकता है मेहदी काज़मी साहब को, कि अगर एक इस तरह का जो एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, इसके लिए बाकायदा बोर्ड तश्कील दिया जाता है, और अगर आप बोर्ड तश्कील नहीं देते तो वो ओसिफिकेशन टेस्ट जो है ना उसको अदालती नज़ायर हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि वो ओसिफिकेशन टेस्ट जो है ना वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाता। सबसे बड़ी उनकी ग्राउंड तो ये है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जनाब, चूँकि सारे दस्तावेज़ी सबूत हैं, हर चीज़ मौजूद है, उन दस्तावेज़ी सबूतों के बावजूद ये इशू जो है ना वो उसके हक़ में कर दिया गया, एक अनजान के, और मेरी बेटी उसके हवाले कर दी गई। मेरी बेटी को, जो बच्ची है जिसकी अपनी कोई राय नहीं हो सकती, जिसको अभी इतनी समझ नहीं है, उसके बयान के ऊपर जो है ना उसको एक अनजान के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने जब मैं दस्तावेज़ी सबूत दे रहा हूँ, मेरी तरफ से फैक्ट्स अलग हैं, बच्ची की तरफ से या उसके साथ जो उसका मुबैना खावंद है, एलिज्ड हस्बैंड है, क्योंकि वो उसको हस्बैंड नहीं मान रहे, वो अभी तक उस निकाह को निकाह तस्वर नहीं करते, तो उस हवाले से जो एलिज्ड हस्बैंड है ज़हीर अहमद, उसके बयान में और हमारे बयान में, दोनों में एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई है। और जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाती है तो उस सूरत में या तो बच्चे को, जो उसका जेन्युइन गार्डियन बनता है, जो उसका नेचुरल गार्डियन बनता है, उधर भेजना चाहिए, या स्टेट कस्टडी के अंदर, स्टेट की प्रोटेक्शन के अंदर उन बच्चों को तब तक दे देना चाहिए। माइनर्स को, जो माइनर्स होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको उधर दे देना चाहिए। तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को जो है ना वो ज़हीर अहमद के हवाले करके जो है वो गलत किया है, लिहाजा इसको जो है ना वो सेटिसाइड किया जाए और उसकी सस्पेंशन की जाए, वो उन्होंने इस बेस पे मांगी है। अब जो उन्होंने नई दरख्वास्त दायर की है, उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी डिमांड कर दी। बहुत बड़ी डिमांड ये की है कि चूँकि उनको एक ऐसी अजियत में मुब्तला कर दिया गया, जब एक यूट्यूबर की तरफ से एक बहुत ही घिनौने इल्ज़ामात और बच्ची के मुंह के अंदर फ़िक्रे डाल कर बच्ची से भी ऐसे नफ़रत अंगेज़ बड़ी अजीब सी चीज़ें जो हैं वो निकलवाई गई, उसके ऊपर उन्होंने ये डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब, मेरी बेटी को जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, जब तक ये चीज़ें तय नहीं हो जाती, तब तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इंटरव्यू देने से पाबंदी लगा दी जाए। कोई बंदा उसका मौक़िफ़ जो है वो पब्लिक ना कर सके, चूँकि वो एक कमसिन बच्ची है, चूँकि उसकी राय जो है वो सही नहीं तस्वर की जानी चाहिए, उसको अपने अच्छे बुरे का भी नहीं पता। तो लिहाजा ये जो कंट्रोवर्सीज़ फैल रही हैं, इनको रोकने के लिए उसके बयान को बंद कर दिया जाए, कोई बंदा उसका इंटरव्यू ना ले सके। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो उनका मुतालबा है, जो उसके अंदर उनकी प्रेयर है, जो उसके दरख्वास्त के अंदर उन्होंने मांग रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो है जो पूरे पाकिस्तान का इस वक्त ख़दशा है, जिसमें अभी पिछले एक दिन के अंदर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के क्लेम्स आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब, इस सारे के बावजूद कि उस बच्ची का पहले पासपोर्ट बना हुआ है और वो कैंसिल नहीं करवाया गया, और ये सारी चीज़ों के बावजूद उस बच्ची का ज़हीर गैंग ने एक नया पासपोर्ट तैयार करवा लिया है। एलिजिडली, जैसे लोग कह रहे हैं कि ज़हीर गैंग ने नया पासपोर्ट तैयार करवा लिया है और बच्ची को बाहर ले जाना प्लान किया जा रहा है। जब बाहर चले जाते हैं तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर से कितने बड़े बड़े लोग बाहर चले गए और उसके बाद उनको वापस नहीं लाया जा सका। हमारी सियासी शख्सियात भी बाहर जाके बैठ जाती हैं, तो वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है, और हमारी अदालतें भी इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देती। तो इसलिए मेरी बच्ची को जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, जब तक ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो मेरे और उन लोगों के क्लेम के दरमियान में है, और इस बच्ची की उम्र का और मेडिकल का हर चीज़ का फ़ैसला नहीं हो जाता, बच्ची को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया जाए, बच्ची को और ज़हीर को भी रोक लिया जाए कि वो कहीं बैरून मुल्क भाग ना जाए, मेरी बच्ची को कहीं दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो फ़रार ना करवा दें। तीसरी जो उन्होंने डिमांड की है
वो अभी भी ये मानते हैं कि बच्ची को हब्स भेजा में रखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि बच्ची अभी भी वो ज़हीर लोगों के चुंगल में है, उनके पास दबाव में है, तो मेरी बच्ची को प्रोड्यूस किया जाए इस अदालत के अंदर, ताकि जब तक ये मामला डिसाइड नहीं होता बच्ची अदालत के अंदर पेश होती रहे। और अगर आप अदालत में बार बार नहीं बुलाना चाहते तो जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता आप इसको स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर ले लें, ताकि उनको एक सुकून पहुंचे कि बच्ची महफूज हाथों में। अब इन दोनों नई पटिशन्स के ऊपर, नई पटिशन और पहले वाली पटिशन दोनों के ऊपर जो समाअत है सुबह जुमेरात को मॉर्निंग में होगी, 9 बजे का टाइम एक्सपेक्टेड है और अब से तकरीबन 10 घंटे के बाद जो है वो ये प्रोसीडिंग एक्सपेक्टेड है। और सारी दुनिया की नज़रें, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुबह इसके अंदर क्या फ़ैसला होने जा रहा है। अगर कोई जो उम्मीद है, जो मैं भी समझता हूँ कि अगर जो फ़ैसला आने के उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओसिफिकेशन टेस्ट के मामले में कि वो एक सिंगल मेडिकल मेंबर ने किया है, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो मेहदी रज़ा काज़मी साहब की तरफ से, मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से है, उन डॉक्यूमेंट्स को चूँकि नहीं देखा गया, तो इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर लगता है कि सुबह इंशाअल्लाह ताला उनके हक़ में ये फ़ैसला आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म दे सकती है कि दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और बच्ची की उम्र का तयन बाद में किया जाए उस मेडिकल बोर्ड के सामने, जिसमें सिर्फ हड्डियों की नहीं बच्चे के हर लिहाज से उसके टेस्ट किए जाएँ। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाए और मीन टाइम बच्ची को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया जाए, मीन टाइम बच्ची को किसी जगह इंटरव्यू देने से रोक दिया जाए। और ये जितने जो यूट्यूबर बच्चों के सर पे या इन बच्चों के इन स्टेटमेंट्स के सर पे बच्चियों के मुंह से वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह के नफ़रत अंगेज़ फ़िक्रें निकलवा कर पैसे कमाने लगी हुई हैं, उनको रोका जा सके। और अगर इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें पॉजिटिव आती हैं तो बच्ची को उनके वालिदैन के पास वापस भेजा जा सके। अब इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करेंगे अगले वीलॉग के अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी फौरी तौर पर आपको अपडेट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपनी आरा के साथ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।